हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो एक क्वेश्चन है जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ए सेन जो है इन्होंने पूछा है, सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ प्राइस एक्शन एनालिसिस कैसे यूज किया जा सकता है और वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर दीजिए प्लीज़। तो आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो हमें मार्केट में पता होनी चाहिए और उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या फिर मार्केट के मोमेंटम को समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि आप सभी एक बेसिक सी चीज़ें तो जानते हैं। मान लो इस लेवल पे मार्केट बार बार हिट कर रहा है और फिर नीचे गिर रहा है, तो यानी कि ये लेवल रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये रजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इतनी चीजें तो आपको पता है। दूसरी, मान लो ये कोई लेवल है, मार्केट बार बार इससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा, बाउंस ले रहा है बार बार इस लेवल पे, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल है। इतनी बेसिक सी चीजें तो आपको पता है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमें मार्केट में ये चीजें कहाँ पे नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है फ्यूचर का। यहाँ पे मार्केट आया, इस जोन से मार्केट वापस गिर गया, तो यानी कि हमें एक लेवल का पता चल गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का पता चल गया। मार्केट फिर वापस आया, फिर से इसी जोन से फिर गिर गया, यानी कि हमें फिर से पता लग रहा है कि यहाँ पे पहले भी मार्केट गिर चुका है, अभी भी यहीं से गिर रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट फिर वापस आया, फिर से इसी जोन से फिर गिर गया, यानी कि हमें साफ साफ पता चल रहा है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम सपोर्ट का भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट बार बार यहां से गिर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां से गिरे ही, देने को मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि इसका ब्रेकआउट मिल चुका है या मिलने वाला है, या फिर मार्केट यहां से गिरने वाला है कि रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करने वाला है। क्योंकि सिचुएशन एक रेजिस्टेंस जोन पे कुछ भी हो सकती है। पहली सिचुएशन अगर डिस्कस करें, मार्केट यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, आपको गिरावट दिखाएगा, आया मार्केट गिरावट दिखाएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी की डिस्कस करें, मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा और आपको एक तेजी का मोमेंटम दिखाएगा, यानी कि आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है और आपको तेजी मिलने वाली है। तीसरा डिस्कशन, ना तो मार्केट आपको ब्रेकआउट देगा प्रॉपर, ना ही ब्रेकडाउन देगा, ना ही गिरेगा, ना ही बढ़ेगा, आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे देगा उस रेजिस्टेंस के अराउंड। और ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि जब भी साइडवेज मोमेंटम आएगा उस सिचुएशन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस जोन के आसपास एक पर्टिकुलर साइडवेज मोमेंटम आपको मार्केट दिखा रहा है, क्योंकि बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस जोन से बाहर निकले, एक ब्रेकआउट दे, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे। लेकिन सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस जोन से नीचे गिर जाए, आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे। तो ये भी उतना ही वॉल्यूम पे बाइंग कर रहे हैं, ये इतने वॉल्यूम पे सेलिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से मार्केट ना तो बढ़ पा रहा ना गिर पा रहा, मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा। तो ये तो साइडवेज मोमेंटम की तो पॉसिबिलिटी डिस्कस होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाएगा या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा। किस सिचुएशन पे पता चलेगा कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के नजदीक पहुंच जाएगा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है या फिर गिरावट आने वाली है। इसका एक आइडिया हमें पता चलता है वॉल्यूम से, कि वहां पे वॉल्यूम कैसा बन रहा है। और काफी लोगों को यहीं पे ही कंफ्यूजन रहता है कि वॉल्यूम लगाना कैसे है। मैंने आपको कहा है कि आप फ्यूचर चार्ट का इस्तेमाल करो वॉल्यूम लगाने के लिए। सिंपली आप यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, इंडिकेटर पे टाइप करो वॉल्यूम और वॉल्यूम आ जाएगा फ्यूचर चार्ट पे। अगर आपको निफ्टी 50 का देखना है, निफ्टी 50 के फ्यूचर चार्ट पे लगाओ। बैंक निफ्टी का देखना है तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे लगाओ। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम लगा देता हूँ और लेवल को समझने की कोशिश करते। देखो, हमने रेजिस्टेंस जोन तो फाइंड आउट कर ही लिया। ये तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में समझाया कि रेजिस्टेंस का पता कैसे लगाते हैं। यहाँ पे तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। अब हमें सपोर्ट का भी आपको पता लग गया। सपोर्ट क्या होता है,
सपोर्ट भी मैं आपको समझा चुका हूँ, मार्केट बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहीं से बाउंस कर रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट जोन का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्लियर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर आया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ब्रेकडाउन दिया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया था। इस जोन में यही सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकआउट मिल गया फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट मिल गया, फिर सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन्हें सभी को हटाते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम लगा लेते हैं, ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको देखना क्या है, रेजिस्टेंस जोन हमें पता है, ये पता चल गया, मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से गिरावट दिखा रहा है। चलो पहला तो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया, लेकिन यहाँ पे भी हम आइडिया देखेंगे। अगर इस जोन का मान लो हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसे पीछे से एनालिसिस किया है, या फिर हमने पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा है, या फिर हमने ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखा है, कोई भी कारण हो सकता है, हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे भी क्लियर क्लियर हमें रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो हम इसके नीचे वॉल्यूम पे जाएंगे, वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप इसी रो में नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सेलर्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेलर्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका ब्रेकआउट तो मिल नहीं सकता। अगर यहाँ पे बायर्स वॉल्यूम इंक्रीज होता तो हम तभी तो समझ सकते थे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप पीछे ही देखो, अगर आप 1 अगस्त को देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। और फिर अगले दिन आप देखेंगे यहाँ पे भले ही ब्रेकडाउन दिखाई दिया या एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी, लेकिन वॉल्यूम आपको बायर्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। लेकिन हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे हम इसके नीचे जाएंगे, वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका ब्रेकआउट आने वाला है, और हमें ब्रेकआउट मिला भी इसका, ये भी हमें साफ साफ पता चल गया। फिर इसका फिर से ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आप देखेंगे सेलर्स का वॉल्यूम हावी हो गया था। अब फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा और धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब फिर से इसका ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस के नजदीक देखें, हम वॉल्यूम पे नजर डाल रहे हैं, वॉल्यूम देखेंगे आप, सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सेलर्स का कह सकते हैं, यानी कि रेड के बार्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको एक हल्का सा साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है, या फिर आपको यहाँ पे भी साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पे भी आपको साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको लगभग कोई खास नहीं दिखाई दे रहा, उतने ही बायर्स आ रहे हैं, उतने ही सेलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आप साइडवेज मोमेंटम का भी एक आइडिया लगा सकते हैं, हल्का पुल्का इस तरीके से आप एक प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं। और रेजिस्टेंस पे क्या होने वाला है, ब्रेकआउट मिलने वाला है या फिर ब्रेकडाउन मिलने वाला है, ये सारी सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मार्केट ने चलो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे ग्रीन बार्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से हमारे इसी रेजिस्टेंस जोन के नजदीक जा रहा है। हमें इस रेजिस्टेंस जोन का पहले ही पता है, इस रेजिस्टेंस जोन के नजदीक फिर से जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हम वॉल्यूम पे नजर डालेंगे, वॉल्यूम देखेंगे आप, रेड बार इंक्रीज होते जा रहे हैं और काफी बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। आपने यहाँ पे इससे पहले इस एरिया में जितना हमें दिखाई दे रहा है नहीं देखे, आपने देखा ये बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आपको ब्रेकआउट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है ना। कुछ लोग यहाँ पे तुरंत बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाएंगे कि गैप अप ओपनिंग हुआ है, मार्केट तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मोमेंटम, इसलिए तो मैं कहता हूँ वॉल्यूम पे खास नजर रखा करो। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रही है, आपको रेड बार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है और भारी वॉल्यूम के साथ आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, और ये गिरावट आप देख सकते हैं क्लियर क्लियर। फिर से मार्केट वापस गया, चलो फिर से आपको यहाँ पे ग्रीन बार्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलो मार्केट ऊपर चला गया। हमें तो इस रेजिस्टेंस का देखना है, ब्रेकआउट मिलेगा या फिर मार्केट गिरेगा। मार्केट फिर से यहीं पे आ गया, फिर से हमने वॉल्यूम पे नजर डाली, अगर आप देखेंगे फिर से आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई नहीं दे रहे, एक ही दिखाई दिया, लेकिन आपको रेड बार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिर से आपको गिरावट दिखाई। तो यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर आइडिया लग गया होगा कि वॉल्यूम से हम किस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि इस लेवल का ब्रेकआउट मिलने वाला है या फिर
गिरावट आने वाली है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल समझा दिए। यहाँ पे इस जोन पे मैंने आपको ब्रेकआउट का एग्जांपल समझाया था कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देते थे दोनों जगह। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी मैंने आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा दिया। सेम यही थ्योरी आप सपोर्ट में भी अप्लाई करा सकते हैं। सपोर्ट में अप्लाई करेंगे इसका मतलब सेलर्स के यहाँ पे वे इंक्रीज होने चाहिए। क्या इंक्रीज होनी चाहिए? सेलर्स के यहाँ पे रेड कैंडल इंक्रीज होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखाता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया था, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर वापस आया मार्केट इसी सपोर्ट जोन से, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। हमें ये पता लग गया फिर से मार्केट वापस आ रहा है, तो इस सपोर्ट जोन पे आप देखेंगे आपको रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने वाला है। यहाँ पे आपको ये चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है कि नहीं? यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस जोन में आपको ग्रीन बार्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। इससे देखो बिल्कुल 100% आइडिया नहीं लगने का, लेकिन आपको एक काफी आइडिया लग जाएगा मार्केट का कि मार्केट में वॉल्यूम से हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कब सपोर्ट का ब्रेकडाउन आने वाला है या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? इस बेस पे बाइंग या सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाइंग ये सिर्फ एक आपको एक आइडिया देगा, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं वे आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग करने लग जाते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते और उस वजह से भी नुकसान कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, हमने इस बेस से बाइंग कर ली या सेलिंग कर ली और हमारे लॉसेज हो गए। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये किसी भी तरह का कोई बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ से हमने क्या आइडिया देखा? सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आइडिया लगाने के कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन आने वाला है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने वाला है, और ये हमने वॉल्यूम की मदद से एक हल्का सा आइडिया लेने की कोशिश की है कि उस लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जब लाइव मार्केट में आप जाएंगे इसके अकॉर्डिंग मार्केट का एक आइडिया लेने की कोशिश करनी है कि आप किस तरीके से इस चीज को समझ पा रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, किस तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप इसे लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे आपको चीजें इस तरीके से दिखाई देगी। मान लो आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि सेलिंग आएगी, ये बढ़ती जा रही है, लेकिन अचानक से मार्केट में तेजी आ जाती है और ये रेड कैंडल ग्रीन में बदल जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। इसीलिए प्रॉपर मैं हमेशा कहता हूं आपको कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने दिया करो, और कहां पे वो कैंडल बन रही है उस सिचुएशन को समझने की कोशिश किया करो, किस लेवल पे बन रही है। जल्दबाजी नहीं करनी है, इस मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी है, पहले इस मार्केट को सीखने की कोशिश करनी है। जब आप सीख जाओगे पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो लोग अर्निंग पे फोकस करेंगे वे कभी भी इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाने के। आपको फोकस करना होगा लर्निंग पे। जो लोग लर्निंग पे फोकस करेंगे उनकी अर्निंग समय के साथ होनी शुरू हो जाएगी, और रिस्क उतना ही लेना है जितनी आपकी कैपेसिटी है, और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है कि अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल को सुरक्षित करने में आपकी मदद करेगा। फिलहाल मुझे ये बताना है आपको कमेंट करके आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी कि नहीं, इसी तरह के और कंटेंट समय पे आने चाहिए कि नहीं, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हो इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।